प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक्सलेंस अवार्ड दिया जून में। मैं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, मैं अफ़गानी, मैं ईरानी, मैं इटालियन, चाइनीज़, बहुत सारे खाने बना सकती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड हम जाके उसकी ग्रोसरीज खुद करते हैं, बिकॉज हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते किसी चीज़ पे। जो एक बच्चा 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है, वो उसको मैं जो 800-900 का बर्गर नहीं बेच सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आज हमारे साथ मौजूद हैं सदफ आसिम अब्बासी साहिबा, जिनका ताल्लुक एक समाजी और सियासी घराने से है। और इसके अलावा सदफ आसिम अब्बासी साहिबा जो हैं वो IWCCI की फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और उन्हें जो है वो बिजनेस में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपना सफ़र कैसे शुरू किया और क्या क्या मुश्किलात आई और किस तरह से उन्होंने इतनी तरक्कियां पाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइएगा प्लीज़। इब्तदाई ज़िंदगी तो जी मैं एक सियासी और समाजी घर में मैं पैदा हुई, जहाँ पे मैंने बचपन से यही देखा कि हमने पब्लिक सर्विस करनी है। मेरे फादर जो हैं वो बेनज़ीर के साथ जो हैं वो पैदावार के वफाकी वज़ीर रहे और उनको हम देखते हुए बड़े हुए। हमारे घर में भी एक इस किस्म का एक वो माहौल था कि जिसमें आपको था कि आपने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सही। मेरी शादी बड़ी छोटी उम्र में हो गई, भी मैं तालीम हासिल कर रही थी, तो मैंने शादी के बाद भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी। फिर मेरे बच्चे हो गए, कुछ अर्सा मैंने ब्रेक दे दी। लेकिन जब मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हुए और मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में गया और बेटी भी मेरी, उन्होंने कहा कि अम्मी हम चाहते हैं कि आपका जो पैशन है आप उसको भी परस्यू करें, कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ करें जिसमें आपके लिए भी एक्साइटमेंट हो और आप जो है वो आपको एम्प्टीनेस सिंड्रोम ना हो कि बच्चे चले जाते हैं तो माँ, आपको पता है, पीछे पीछे उन्हीं के होती है हर वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर, मुझे क्योंकि कुकिंग का बड़ा शौक था, मैंने घर से होम बेस्ड टेक अवे शुरू की, जो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत जल्दी मैं उसमें अपना नाम बना लिया माशाल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरे बड़े अच्छे क्लाइंट्स थे जो आज तक मेरे रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं और मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं इस चीज़ को शुरू किए हुए। और आज तक मैं माशाल्लाह, क्योंकि मैं किसी के हाथ से नहीं करती, मैं जो चीज़ बनाती हूँ, मेरा जो क्लाइंट्स मुझे ट्रस्ट करते हैं तो मैं खुद बना के वो भेजती हूँ। आपने जैसा कि कहा कि आपका ताल्लुक, आपके फादर साहब जो थे वो थे सियासी बैकग्राउंड आपका ज़्यादा रहा है, तो आपने बिजनेस में क्यों आ गई, आप सियासत में क्यों नहीं गई? क्योंकि जी मेरे फादर बेसिकली एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने माशाल्लाह वो अल्लाह ने उनको टॉप का बिजनेस भी दिया, सियासत में भी अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी। तो आई थिंक वो मंजिलें हमने भी पार करनी है माशाल्लाह, हमने भी एक एक करके चीज़ें करनी है। तो अल्लाह ने बस हमसे जो हमारे उसमें लिखा होता है वो हमने एक एक करके उसको क्रॉस करना होता है। और दूसरा, आपने जो अपने कैफे का नाम रखा वो ईट एरिया रखा जी। तो इसका क्या मीनिंग्स हैं और ये कैसे, मतलब आपने पहले तो आपका टेक अवे था, फिर आपने प्रॉपर एक कैफेटेरिया बनाया, तो ये किस तरह आपने बनाया और क्या मुश्किलात आई, फैमिली का रिस्पॉन्ड कैसा था? जी, जब मैंने ये काम घर में शुरू किया तो मेरे ससुर मुझसे बेहद प्यार करते हैं और मुझे बड़ा इनकरेज करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पुत्र अगर पैसों की ज़रूरत है मुझसे ले लो। मैंने कहा अब्बू ये पैसे नहीं है, ये बेसिकली मेरा एक पैशन है जो मैं करना चाहती हूँ और अगर आप मुझे इजाज़त दें। और अल्लाह का बड़ा करम है कि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस चीज़ में, मेरे सास ससुर ने भी और मेरे वालिदैन ने भी। तो इस चीज़ से जब आपको मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने मुश्किलात में जो चीज़ शुरू में, जब आप होम बेस्ड टेक अवे करते हैं तो आपको पहले किचन को अपग्रेड करना पड़ता है क्योंकि ज़रा बेकिंग कर रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, आपको अच्छी चीज़ें लानी पड़ती हैं ताकि आपके केक्स ना जलें, आपकी चीज़ें ख़राब ना हो। तो मैंने माशाल्लाह पहले वो चीज़ें ओवरकम की। कोविड के दिन थे तो इसलिए उस वक़्त लोग बहुत ज़्यादा वैसे भी होम बेस्ड कुक्स को, शेफ़्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। मैं ये कर ही रही थी तो इसके दौरान मुझे अमेरिकन एम्बेसी से कांटेक्ट किया उस्मान सिद्दीकी साहब है, उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया ईटरिया के ही पेज के ऊपर कि आपको ये हम ऑफर करना चाहते हैं, एक स्कॉलरशिप है जो हमारा प्रोग्राम है, AWE अकेडमी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो मैं ऑनेस्टली उस वक्त समझी कि इट्स अ जोक, लेकिन जब माशाल्लाह मैंने वो उन्होंने मुझे ऑफ़र की एंड देन आई डिड दैट
और मैंने बहुत लर्निंग थी उसमें, और उसमें मैंने बहुत कुछ बिजनेस के बारे में सीखा, और मुझे उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इससे भी बेहतर बिजनेस कर सकती हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया और मैंने कहा कि मैं करना चाहती हूँ कैफ़े पे एक्सपैंड। तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और हमने फिर पिंडी रहमानाबाद में जो मरेडियन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उसके बेसमेंट में हमने फूड हॉल बाय ईटरिया लॉन्च किया। तो ये नाम आपके जहन में कैसे आया? ये नाम बड़ा डिफरेंट है, ईटरिया। जी, ईटरिया का मतलब है जहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की खाने की चीजें मिलती हैं। सही। और क्योंकि जब आपका एक पैशन होता है ना जी, जिस चीज का भी आपका पैशन होता है आप उसकी हर चीज एक्सप्लोर करते हैं। और मैं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, मैं अफगानी, मैं ईरानी, मैं इटालियन, चाइनीज, बहुत सारे खाने बना सकती हूँ। आप खुद बनाती हैं या आपके शेफ वर्कर्स हैं? जी, घर में तो मैं 100% खुद बनाती हूँ, लेकिन कैफे में जो मेरे शेफ हैं उनको मैंने 6 months की ट्रेनिंग दी थी घर में। सही। और माशाल्लाह अब मुझे सिर्फ ये था क्योंकि उस वक्त वो पूरी बिल्डिंग जो है वो आईटी की बिल्डिंग है, उसमें स्टार्टअप कंपनीज और यंग लड़के लड़कियां। बिल्कुल। और मुझे आइडिया भी इस तरह आया था कि एक दिन मैं रात को नादरा का अपना कार्ड बनवाने गई थी लेट नाइट, तो बच्चे सारे फिर रहे थे, तो उनसे हमने सर्वे किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने उनसे क्वेश्चंस किए और हमने कहा आप लोग यहाँ पे चाहते हो कैफे हो? कहते हमें चल के जाना पड़ता है सैटेलाइट टाउन, और बड़ा मुश्किल होता है, कभी टैक्सी करनी पड़ती है, यहाँ पे पास कोई साफ जगह नहीं है। तो आप यकीन करें कि मैंने बहुत बजटेड फूड वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि मेरे अपने बच्चे उसी उम्र के थे। तो मैंने कहा कि अगर खाना आप जो एक बच्चा 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है, वो उसको मैं जो 800-900 का बर्गर नहीं बेच सकती। ऐसे ही। तो मैंने अपने बड़े कम रेट्स 200-250 से ज्यादा, हमारी शुरू की डील 100-150 की थी। सही। और वो बच्चे पागल हो गए, वो कहते हैं आप इतने, और मैं खुद उसकी ग्रोसरीज करती हूँ। आज तक मैं और मेरे हस्बैंड हम जाके उसकी ग्रोसरीज खुद करते हैं, बिकॉज हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते किसी चीज पे। तो ये जो कुकिंग का आइडिया था, मतलब पहले स्टार्ट में आपने कहीं से प्रोफेशनली सीखा था या स्टार्ट में घर में ही कुछ ऐसा माहौल था कि आपने मैंने अपनी दादी से सीखा जी। उनको बहुत, शी वाज अ वेरी गुड कुक, और आपको पता है बूढ़े लोगों का जो होता है वो तो वैसे ही हाथ में बड़ा होता है, तो उन्होंने मुझे सिखाया। और उसके बाद मुझे शौक था, मैं शॉर्ट कोर्सेज करती थी। सही। मैं पीएफ फिनिशिंग स्कूल की ग्रेजुएट भी हूँ, वहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला पाकिस्तान के बेस्ट शेफ से। उसके बाद मैंने छोटे छोटे कोर्सेज में करती रही। जब मुझे कहीं बेकिंग का कोर्स कहीं इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने उनका जाके वहाँ से किया। कहीं पे अगर कोई प्रोफेशनल वो इटालियन डिशेस सिखा रहे थे, एक मैंने टर्किश उसका कोर्स किया था खाने का भी। तो मतलब मुझे क्योंकि शौक था तो मैं इन चीज़ों को हर वक्त करती थी, और घर में मैं बनाती थी बहुत शौक से। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आए या कोई खाना हुआ या कुछ हुआ तो मुझे होता था कि मैं नई से नई चीज़ क्रिएट करूं। बिल्कुल। वो कॉन्फिडेंस तो आपको आ जाता है। जी बिल्कुल। कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही बात की कि आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। और मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर लॉ, मदर लॉ, मेरे अपने पेरेंट्स, वो लोग बड़ी अच्छी तरह खड़े रहे और उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज जो कुछ मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। और उसी दौरान मैंने इस्लामाबाद वुमेन चेंबर ज्वाइन किया, और वहाँ पे हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट हैं मैम समीना फाजिल, जिनका आपको पता है कि वो माशाल्लाह उनकी वजह से वुमेन चेंबर का बुनियाद हुई थी। उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट कराई थी, और 2007 में लॉ में अमेंडमेंट हुई थी मैम समीना फाजिल की वजह से, जिसकी वजह से वुमेन चेंबर्स जो हैं वो मार्ज़ वजूद में आए थे। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके ज़ेरे साया काम कर रही हूँ। और मैंने उनके साथ, उनकी नायमान सारी हमारी प्रेसिडेंट थी, उनके साथ मैंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का अपना वो एग्जीक्यूट की ड्यूटीज़। और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मैंने मेहनत की, और मैं वक्त की पाबंदी पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर आप, क्योंकि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता, तो मुझे इन चीज़ों का एज था हमेशा से, क्योंकि मैं टाइम की बहुत पाबंद थी, और मैं अल्लाह का शुक्र है जो काम मैं करती हूँ उसमें मेहनत करती रही। तो चेंबर में मैंने बड़ा थ्राइव किया, जिस पे मुझे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक्सलेंस अवार्ड दिया जून में, एक्सलेंस इन बिजनेस अवार्ड। और अल्लाह की मेहरबानी है कि आज जो कुछ मैं हूँ उसका क्रेडिट इस्लामाबाद वुमेन चेंबर को बहुत जाता है। हमारी आज की मेहमान शख्सियत थी सदफ आसिम अब्बासी साहिबा, जिनका ताल्लुक एक समाजी और सियासी घराने से था। उम्मीद करती हूँ कि उनसे आपको बात करके, मुलाकात करके अच्छा लगा होगा।
और इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।